नमस्कार सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सम्राट अशोक का जन्म दिवस। विश्व के सबसे महानतम राजाओं के राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट अशोक मौर्य, जिन्होंने विश्व में भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया, भारत को एक सूत्र में बांधकर विश्व में सबसे महान साम्राज्य की स्थापना की, जिन्होंने अपने शासनकाल में पशु पक्षियों की हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया और उनके इलाज के लिए विश्व का पहला पशु अस्पताल चिकित्सालय का निर्माण कराया। अपने साम्राज्य की बलि चढ़ाकर मानव कल्याण के लिए समर्पित अपने जीवन को किया। ऐसे महान साम्राज्य और महान राजा की जयंती पर उन्हें सशक्त नमन किया गया। सम्राट अशोक क्लब मिर्जापुर के द्वारा मिर्जापुर तहसील से 3 किलोमीटर तक राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान एवं भव्य झांकी निकाली गई। वहीं सम्राट अशोक इंटर कॉलेज बिसाड़ा 96 में प्रधानाचार्य चंद्रशेखर कुशवाहा ने भी महान सम्राट अशोक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रभावशाली कार्यों पर प्रकाश डाला। पारसनाथ कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव, जवाहरलाल मौर्य, सुरेंद्र पटेल, राजीव मौर्य, रंजीत मौर्य, नेमचंद्र मौर्य, राजेंद्र मौर्य, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बिन्नानी, धर्मेंद्र मौर्य, राम कुमार मौर्य सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर कुशवाहा, ग्राम प्रधान बिहसा कला व संचालक सम्राट अशोक इंटर कॉलेज बिहसा मिर्जापुर। सर, आज सम्राट अशोक जी की जयंती है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सम्राट अशोक जी के जयंती के बारे में और उनके इतिहास के बारे में थोड़ा आप बताएं, और कल रामनवमी है तो उसके बारे में जनता को संदेश दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक एक महान राजा थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे बढ़ाया, और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कि अहिंसा को अपनाया, और आप सभी इस बात से भी विदित हैं कि हम इन्हीं के नाम पर अपना इंटर कॉलेज भी चला रहे हैं, सम्राट अशोक इंटर कॉलेज। और ये राजा एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कि पूरे विश्व पर इन्होंने अपनी विजय हासिल की। उसके पश्चात जब इनको लगा कि मैंने जो विजय हासिल की है, स्पेशली जब कलिंग का युद्ध इन्होंने जीता, तब इनको लगा कि मैंने इस लाशों के ढेर पर ये विजय का सिंहासन हासिल किया है। इसी से इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना प्रचार प्रसार किया और इसी धर्म को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए ये महान बने। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि सम्राट अशोक के ही नाम से विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाए? जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक को सम्राट के साथ साथ महान की भी उपाधि मिली थी, और इनके धर्म की जो प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था थी, इनके जो कार्य थे, वो हमको बहुत प्रभावित करते थे, और इसी से हमको प्रेरणा मिली कि हम इनके नाम के साथ साथ इनके धर्म को भी आगे बढ़ाएंगे। कल रामनवमी है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि आप सभी रामनवमी के बारे में विधिवत परिचित हैं, और इस समय हमारी सरकार ने भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। और आप सभी इस पावन पर्व पर मिलजुल कर रहें और एकता बढ़ाएं और भाईचारा के साथ एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हुए इस देश की छवि को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। हम इस रामनवमी के पर्व पर ग्राम पंचायत बिहसा कला व सम्राट अशोक बिहसा मिर्जापुर की ओर से अपने सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक, शिक्षेतर कर्मियों एवं क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।